ये कहानी इंडोनेशिया की एक हॉरर एक्शन और ज़ॉम्बी मूवी है। एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ने 3 महीने की मेहनत के बाद एक नई दवा बनाई। कहते हैं कि ये दवा इंसान को दोबारा जवान बना सकती है। इतनी पावरफुल चीज़ सबसे पहले बॉसेस को दी जाती है, इसलिए वो इसे 2 लोगों को भेजते हैं, एक कंपनी के मालिक और दूसरा फैक्ट्री का मैनेजर। फैक्ट्री का बुजुर्ग मैनेजर बिना सोचे समझे दवा पी लेता है और सिर्फ थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक जवान बन जाता है। उसके बाल काले हो जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है और बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है। अब वो अपनी यंग वाइफ के सामने बिल्कुल बदल चुका होता है। घर वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फैमिली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बेटी है, एक दामाद, एक पोता यानी ग्रैंडसन और एक छोटा बेटा भी है। और जो उसकी करंट वाइफ मतलब सेकंड वाइफ होती है, वो असल में उसकी बेटी की पुरानी दोस्त होती है। इसलिए घर में टेंशन पहले से ही होती है। लेकिन जल्द ही उस दवा का साइड इफेक्ट सामने आता है। उस आदमी मैनेजर का बॉडी म्यूटेट होने लगता है। वो खून उल्टी करता है और जमीन पर गिर जाता है। सब लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन अचानक वो दोबारा उठ खड़ा होता है। अब उसका चेहरा बिल्कुल डरावना होता है और वो ज़ॉम्बी जैसा लगता है। सब लोग शॉक में खड़े रहते हैं और वो अचानक हमला कर देता है। सबसे पहले वो एक सर्वेंट पर अटैक करता है, फिर केयरटेकर भी उसे रोकने आता है, मगर वो भी गिर जाता है। बच्चे की मदद से वो बच जाता है, लेकिन वायरस ऑलरेडी फैल चुका होता है और बच्चे खुद भी खतरे में आ जाते हैं। बाप अपने ही बच्चे पर हमला कर देता है। स्टेप मदर और बहन उसे बचाने के लिए आती हैं, लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और यहाँ से असली हॉरर शुरू होता है। गुस्से में आकर छोटा बेटा कंट्रोल खो देता है और अपने ही बाप को मार देता है। ये सब देखकर पूरा घर शॉक और गम में डूब जाता है। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वो लोग सर्वेंट को पुलिस स्टेशन भेजते हैं। उन्हें कहते हैं कि पुलिस को बस इतना बताना कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन जैसे ही सर्वेंट घर से निकलता है, जो आदमी पहले काटा गया था उसमें भी वायरस एक्टिवेट हो जाता है। वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरों पर हमला कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं और इधर छोटा बेटा अपने बाप को मरने का दुख फील कर रहा होता है। बहन उसे तसल्ली देती है, मगर अचानक उन्हें महसूस होता है कि कुछ गलत है। पीछे से आवाज आती है और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी दोबारा उठ खड़ा हुआ है। वो तुरंत गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है, मगर वो गाड़ी से उसे टक्कर मार देते हैं। फिर भी वो रुकता नहीं और ज़ॉम्बी दोबारा उठकर उनका पीछा करता है। घर के अंदर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। हर तरफ खून और अफरा तफरी होती है और एक और इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। बहन अपने हस्बैंड को कॉल करती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। जब वो लोग भागने लगते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी के नीचे पड़ा ज़ॉम्बी गायब हो चुका है। सब लोग डर के मारे रुक जाते हैं और अचानक वो ज़ॉम्बी दोबारा उन पर हमला कर देता है। वो मुश्किल से बचकर गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर सर्वेंट जो पुलिस जा रहा होता है, उस पर भी वायरस का असर होने लगता है। उसकी आंखों और मुंह पर इन्फेक्टेड खून लग चुका होता है। वो कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधा गांव के शादी इवेंट में घुसा देता है। एक आदमी घबराकर दौड़ता हुआ गाड़ी के पास पहुंचता है। वो चीख कर कहता है, फौरन गाड़ी से बाहर निकलो। उसे लगता है कि शायद ड्राइवर ने शराब पी हुई है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसे एहसास होता है कि ये मामला कुछ और ही है। यहीं से शुरू होती है वो एक्सीडेंट वाली सीन। अब पूरी फैमिली सर्वाइवल के लिए भाग रही होती है। ये सिचुएशन उनकी ह्यूमैनिटी को टेस्ट करती है। बहन अपनी नफरत के बावजूद एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देती है। दामाद भी भाग सकता था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए रुकता है। इवन स्टेप मदर भी इन्फेक्टेड सर्वेंट को बचाने की कोशिश करती है। ये सब दिखाता है कि फैमिली के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन सेल्फिशनेस भी सामने आती है। जब वो लोग ज़ॉम्बीज से घिरे होटल के पास पहुंचते हैं तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। इससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ जाते हैं और पास के लोग उनका शिकार बन जाते हैं। कुछ इनोसेंट लोग मर जाते हैं, मगर वो लोग बस अपनी जान बचाने की सोचते हैं। होटल के अंदर फंसी हुई फैमिली बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आते हैं, मगर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। और यहाँ से सर्वाइवल और भी इंटेंस हो जाता है। कुछ लोग मिलकर भागते हैं और फिर एक लकड़ी के घर वुडन हाउस में पनाह लेते हैं। पीछे रहकर रड अपने लोगों को बचाने के लिए आने वाले ज़ॉम्बीज का सामना करने का फैसला करता है। अंदर कलीना बच्चे के साथ डर के मारे दरवाजे की तरफ देख रही होती है। आखिर में रड वापस आ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने बाजू में दर्द महसूस होता है। पता चलता है कि लड़ाई के दौरान उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और स्याह खून जख्म से फैल रहा होता है। रड समझ जाता है कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो नीचे बैठकर अपने बेटे को कहता है कि माँ का ख्याल रखना और हिम्मत वाला बेटा बनना। बेटा रोकर उसे गले लगाता है। रड आंसू रोककर उठता है और बाहर चला जाता है। कलीना बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में छुप जाती है और दरवाज़ा जोर से पकड़ लेती है।
वो पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन लगता है कि अब वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। आखिर रड जोर से दरवाज़ा तोड़ देता है, लेकिन तेज धक्के की वजह से लोहे की सरिया में घुस जाता है और उसका जिस्म बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस तरह कलीना और बच्चे बच जाते हैं। दूसरी तरफ नीस और अबांग भागते हुए निकल रहे होते हैं, लेकिन रास्ते की खराबी की वजह से उनकी गाड़ी टकराकर उलट जाती है। ट्रक ड्राइवर नीचे उतरकर उनकी मदद करने आता है, मगर अचानक पीछे से चीखों की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ दौड़ रहे हैं और ट्रक पर मौजूद गांव वालों पर हमला करने वाले हैं। वो लोग असल में सिर्फ गांव आ रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अचानक सब लोग ज़ॉम्बीज़ के घेराव में आ जाते हैं। वो चीखते और रोते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाते। सिर्फ बेबस होकर देखते रहते हैं कि उन्हें चीर फाड़ दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन 2 कदम ही चलता है कि ज़ॉम्बीज़ उसे गिरा देते हैं और उसे भी खा जाते हैं। नीस और अबंग डर के मारे होश खो बैठते हैं और मजबूरन भागते रहते हैं। आगे कुछ दूर पुलिस स्टेशन होता है। अंदर पुलिस वाले बिल्कुल बेखबर बैठे बात कर रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि बाहर हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। नीस और अबंग दौड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं और घबराहट में सब कुछ बताते हैं। इंस्पेक्टर उनकी बात पे यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बार बार समझाने पर वो फैसला करता है कि खुद जाकर देखे। वो अमन को वहां छोड़ देता है और बाकी पुलिस वालों के साथ बाहर निकल जाता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं, ज़ॉम्बीज़ उन्हें चीर फाड़ रहे होते हैं और सियाह खून जमीन पर फैला होता है। इंस्पेक्टर को अब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आती है। वो टीयर गैस छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ज़ॉम्बीज़ पर टीयर गैस का कोई असर नहीं होता। वो सीधा पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और पुलिस वाले घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत तेज होते हैं। कुछ पुलिस वाले फौरन ही गिर जाते हैं। खूनी मंजर फैल जाता है और इंस्पेक्टर भी काट लिया जाता है। वो मुश्किल से भागकर पुलिस स्टेशन वापस आता है। दूसरी तरफ कलीना और बच्चा एक छोटी झोपड़ी में छुपे होते हैं। उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता है तो एक लड़की होती है जो वहाँ से बचकर आई होती है। वो कलीना को पहचान लेती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अमन है जो पुलिस स्टेशन में है। वो फौरन उसे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन पर सिर्फ चीखों की आवाज़ आती है और कॉल कट हो जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर हालात बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। इंस्पेक्टर इन्फेक्शन की वजह से बदलने लगता है। उसकी आंखें सफ़ेद होने लगती हैं। अमन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देता है। तब अबंग फौरन रिएक्ट करता है, उसकी गन लेकर गोली चला देता है। गोली इंस्पेक्टर को लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ पर गोली का भी ज़्यादा असर नहीं होता। पुलिस चीफ फिर भी उनकी तरफ बढ़ता रहता है। नीस, अबंग और अमन मिलकर मुश्किल से उसे काबू करते हैं और आखिर उसे लॉकअप कैद खाना में बंद कर देते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जमा हो जाते हैं जो दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू कर देते हैं। दरवाज़ा टूटने के करीब होता है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर अमन को वहाँ रखे हुए फायरवर्क्स मतलब पटाखे याद आते हैं। ये इलीगल फायरवर्क्स होते हैं जो पहले जब्त किए गए थे। अबंग फौरन एक आइडिया देता है। वो एक फायरवर्क जला देते हैं। जोरदार आवाज के साथ वो आसमान में फट जाता है। उसकी रोशनी और आवाज ज़ॉम्बीज़ की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है और वो दरवाजा तोड़ना छोड़कर उस तरफ दौड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए अबंग को एक मोटर बाइक नजर आती है। वो सबको लेकर वेपन्स रूम में जाता है, जहाँ से सब लोग फुल तैयारी के साथ निकलते हैं। अमन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और प्लान बनाता है कि उसे लेने जाएगा। फिर तीनों आहिस्ता से पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही फायरवर्क्स पटाखे खत्म होते हैं, ज़ॉम्बीज़ फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो लोग घेर लिए जाते हैं। तीनों एक दूसरे को संभालते हुए खड़े रहते हैं और ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उन्हें घेर लेते हैं। दूसरी तरफ घर में फंसे हुए लोग भी मुश्किल में हैं। वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे हैं। दोनों तरफ हालात बिल्कुल होपलेस खराब हो जाते हैं। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और गरज की आवाज़ ज़ॉम्बीज़ को कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देती है। फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ कुछ धीमे पड़ जाते हैं। ये मौका देखकर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ शिया लड़की और उसके साथी भी इसी चांस का फ़ायदा उठाते हैं और एक मोटर बाइक लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस स्टेशन के करीब नीस और उसके साथी मोटर बाइक के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक बारिश रुक जाती है और ज़ॉम्बीज़ फिर से हरकत में आ जाते हैं। सिचुएशन फिर कंट्रोल से बाहर होने लगती है। एक बंदा अपने भाई को मुश्किल में देखकर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता क्या करे। भाई उसे कहता है कि जल्दी से मोटर बाइक स्टार्ट करे। इसी वक्त पीछे से ज़ॉम्बीज़ दोबारा उनका पीछा करते हैं और वो फौरन भागना शुरू कर देता है। बाकी दो मिलकर ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ लौट जाते हैं। नीस ट्रक तक पहुंच जाता है और मुश्किल से ड्राइवर सीट कर बैठ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ फिर से उसे घेर
लेते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनुअल गाड़ी होने की वजह से उसे चलाना मुश्किल हो जाता है। वो कई दफ़ा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। इतने में स्टेप मॉम और अमन की गर्लफ्रेंड नीस का बेटे के साथ रोड पर पहुंच जाते हैं। मोटरबाइक अचानक बंद हो जाती है। नीस काफी देर बाद अपने बेटे को देखकर नीस बहुत इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजाता है। ज़ॉम्बीज की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन और भी डेस्परेट हो जाती है क्योंकि गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं होती। अचानक आसमान फिर पटाखे से रोशन हो जाता है। ज़ॉम्बीज का रुख बदल जाता है। इस तरह सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी वक्त एक और ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से उसे जल्दी खत्म कर देते हैं। लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज भी वापस उनकी तरफ आने लगते हैं। सब फौरन गाड़ी में बैठ जाते हैं और कई कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं, लेकिन अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और 90 डिग्री टर्न लेकर पुलिस स्टेशन से टकरा जाती है। कुछ सेकंड्स बाद सब होश में आते हैं और नीचे उतरते हैं। पता चलता है कि कलीना का भाई की टांग गाड़ी के नीचे फंस गई है। सब मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी इतनी हैवी होती है कि हिलती ही नहीं। भाई जोर जोर से चीखने लगता है। दर्द के बावजूद उसकी आवाज में हिम्मत होती है। नीस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे दूर धकेल देता है। फिर वो एक फायरवर्क जलाता है ताकि ज़ॉम्बीज की तवज्जो अपनी तरफ ले आए। वो अपनी बंदूक अपने पास रखता है। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और लड़का अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। भागकर निकलने के बाद नीस को पता चलता है कि उसे भी काट लिया गया है। नीस अपने बेटे को तसल्ली देती है और अपनी दोस्त जो स्टेप मॉम है उसको अपने बेटे की जिम्मेदारी देती है। फिर वो खुद ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपनी जान दे देती है। ये कहानी एक हमें मैसेज देती है, जिंदगी की वैल्यू उसकी लंबी उम्र में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी में होती है। हमेशा के लिए जीने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं, अपनों से मोहब्बत करें और हर लम्हा पुरसकून से जिएं, क्योंकि असल जिंदगी हमेशा जीना से नहीं बल्कि यादों और मोहब्बत से होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वीट कमेंट करें।